आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 20-25 साल से ये हम केवल कीचड़ में आना जाना करना पड़ रहा है। विकास के नाम पर राजनीतिक दल सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे हम जो आपको तस्वीर दिखाएंगे उससे सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कैसे गांव में बिजली, पानी और सड़क सुविधा के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये वादे और जनता दोनों को राजनीतिक दल भूल ही जाते हैं। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से सामने आया है। यहाँ ग्रामीण आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तो चलिए आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। देश को आजाद हुए 7 दशक बीत चुके हैं। देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। यह तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के सीतापुर गांव का है, जहां आज भी यह गांव पगडंडी और कीचड़ में उलझा हुआ है। एक और सरकार विकास के दावे कर रही है, करोड़ों की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचाने की बात हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हमको ये समस्या आ रहा है कि हमारे यहाँ रोड नहीं होने के लिए हमारे बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं और 20-25 साल से ये हम केवल कीचड़ में आना जाना करना पड़ रहा है। विधायक को भी बोले कि वे रोड चुनाव के बाद हम बना देंगे, भाई वो विधायक भी बोले, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और हमारे बच्चे लोग जैसे यहाँ स्कूल आते हैं, जगदीशपुर स्कूल आते हैं, तो बच्चे लोग का कपड़ा ही आना जाना कीचड़ में गंदा हो जाता है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के सीतापुर गांव की कहानी हैरान करने वाली है। ब्लॉक से महज 6 किलोमीटर दूर ये गांव आजादी के 78 साल बाद भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के 2000 से ज्यादा लोग आज भी कीचड़ से सनी पगडंडी से ही सफर करने को मजबूर है। स्कूल जाते बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं, बुजुर्ग फिसलते हैं और बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाना किसी युद्ध से कम नहीं लगता। गांव वाले कहते हैं कि हर चुनाव में नेताओं से पक्की सड़क की मांग करते हैं, यहाँ तक कि चुनाव बहिष्कार भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन का झुंझुना ही मिलता है। हमारा सर्वप्रथम समस्या है रोड की समस्या है। जब भी रोड में जाथन हमारे स्कूल लेके जाथन, गिरत पर जाथन और ऐसे एक तो गाड़ी बाहर लाया थे तो साइड भी नहीं बने। बहुत समस्या में एक्सीडेंट होने के 100% चांस है। और 25 साल हो गए से अभी तक जैसे कि वैसे छे रोड हर अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम शासन के गुहार लगा थन कि रोड ला जल्दी बनाए बार ये करें, कोशिश करें। तो आप मन के जो बच्चा मन ये कहाँ स्कूल जाते हैं अभी? हमारे बच्चा मन जगदीशपुर जाते हैं, हाँ इधर में जाते हैं। तो क्या समस्या होते बच्चा मन ला? बच्चा मन बहुत मुश्किल से जाते हैं, चिखला हो जाते, कपड़ा सब एकदम गंदा हो जाते। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों राजनीतिक दलों से ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन आज तक यहाँ पर सड़क किसी ने नहीं बनवाई है। जबकि हर चुनाव के समय उन्हें सड़क बनवाने का भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन चुनाव जीते ही विधायक हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, उन्हें भूल ही जाते हैं। हालात यह है कि गांव में पहुंचने के लिए लोगों को घने जंगल रास्ते, नालों और ये कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर कच्चे रास्ते भी है और बारिश के समय स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। सोचिए क्या स्थिति होगी वहाँ की। हमारा ये रोड के कारण समस्या है, जैसे कि इनमें आना जाना करने के बहुत तकलीफ करते पड़ते है और इनमें कादो बच्चे लोग पढ़ने जाने से भी बहुत तकलीफ होते है और इसमें एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और विधायक बोले हैं 5 साल 10 साल हो गए ना, उसे काम नहीं करे थे। विधायक ला आप बोले हो? हाँ। क्या बोले थे विधायक? वो हो जाएगा बोलते इतने 20-25 साल हो गया नहीं करे थे। तो अभी आप मन के गांव जावर एक ही रास्ता की और अलग रास्ता है? एक ही रास्ता है यहाँ जाने के लिए। 4 चक्का आने से कि 2 चक्का आने से भी बहुत तकलीफ हो जा रहा है आने जाने के लिए। 4 चक्का 2 चक्का दोनों नहीं आ पा रहे? नहीं। तो क्या चाहते हो, क्या मांग करना चाहते हो? हम इसको रोड के लिए, रोड बनाने के लिए हम समस्या चाह रहे हैं। सरकार की योजनाएं कागजों पर चमक रही है, लेकिन सीतापुर जैसे गांव की हकीकत किसी तमाचे से कम नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या सीतापुर के लोगों की सुनवाई होगी या फिर ये लोग इसी कीचड़ में अपने हक की तलाश करते रह जाएंगे। अब देखना होगा कि इस खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन क्या एक्शन लेता है।
इस जन मुद्दे को उठाया है महासमुंद से रवि विदानी ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।